ऐसे जो फर्जी अस्पताल चल रहे हैं, बिना डॉक्टर के अस्पताल चल रहे हैं, अनट्रेंड अकुशल स्टाफ रख रहे हैं ये लोग, और मरीजों के जीवन की कीमत नहीं समझते, कितने परिवार बर्बाद हो जाते हैं। CT स्कैन करते हैं, मास्क निकालिए। बच्चे ने मेरे वही 2 सांस लंबी लिया। मुझे तो पता भी नहीं था कि इस तरह जो है मेरा बच्चा जा रहा है। आरोप लगाया गया कि उनकी इलाज में देरी हुई है, वह जिससे कारण उनके यहाँ की जो जनहानि हुई है उसको देखते हुए वह बहुत कहते हैं अस्पताल को मंदिर और डॉक्टर को भगवान कहते हैं, इसी का दर्जा दिया गया है। वहीं भिलाई का चर्चित स्पर्श अस्पताल पे एक 28-29 साल का युवक को लेकर आता है परिजन, और लेकर आने के बाद कुछ ही देर पर उनकी मौत हो जाता है। परिजन ने आज नोडल अधिकारी से उनकी बात हुई, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात की और क्या कुछ आश्वासन दिया, वो सारे विषय को जानने पहचानने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और क्या कुछ बात हुआ त्रिपाठी साहब बताएंगे विस्तार से, क्या कुछ हुआ था वो विस्तार से बताएंगे। हाँ, दिनांक 14 नवंबर 2024 गुरुवार की घटना है, सुबह की। उसमें दिन के सुबह के 8:15 बजे थे, और बच्चा हमारा आदर्श त्रिपाठी नाम था उसका, और वो रेलवे में सहायक लोको पायलट के पद पर कार्यरत था। और वो उसके एक दिन पहले 14 तारीख के एक दिन पहले 11 बजे रात को ड्यूटी करके आया था, और सकुशल खाना वाना खा के सोया, और सुबह 8 बजे उठा, और उससे दोस्तों का फ़ोन आया कि मैं दशहरा मैदान शांति नगर क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। और उसके जाने के वही 15-20 मिनट बाद फ़ोन आता है कि आपका बेटा चक्कर खा के गिर गया है क्रिकेट मैदान में। जो उनके साथ जो खेल रहे थे उन लोगों को फोन किया आपको? उनके साथ खेल रहे दोस्तों ने फ़ोन किया कि आपके बच्चे को चक्कर आ रहा है, यही दशहरा मैदान में गिर गया है। तो तुरंत उसी बच्चे की मम्मी जो है अपनी स्कूटी से तत्काल वहाँ पहुँची, तो वहाँ वो बैठा हुआ था, चक्कर आ रहा था उसे, और उसे तुरंत एक कार की व्यवस्था करके उसके दोस्त ने अपने घर से कार की व्यवस्था किया, और कार की व्यवस्था करके वो सीधे स्पर्श हॉस्पिटल पहुँचा। और स्पर्श हॉस्पिटल के लिए हमारे बच्चे ने खुद कहा कि स्पर्श हॉस्पिटल चलिए, क्योंकि उसका रेलवे का टाइप कर रहा था बेटा। हाँ, बेटा पूरा होश हवास में था, उसको होश आ गया था, और उसने खुद कहा कि मेरे पास रेलवे का कार्ड है, मोबाइल में उसका कार्ड था, और बोला कि स्पर्श हॉस्पिटल ही वही इलाज होगा, क्योंकि रेलवे का उसका टाई अप है। और उसी की सलाह से हम लोग स्पर्श हॉस्पिटल उसको ले गए सर। और वहाँ उतरने के बाद ही पूरा होश हवास में था। कार से उतरने के बाद वो खुद चलकर अस्पताल के अंदर गया, वहाँ कैजुअलिटी में उसका इलाज हुआ सर। और उसने पता चला कि डॉक्टर अभी नहीं आए हैं, डॉक्टर 10:30 बजे आएंगे। तो वहाँ उपस्थित वार्ड बॉयज़ और नर्सिंग स्टाफ ये लोग उसका इलाज कर रहे थे सर। और धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती गई, उसका ब्लड प्रेशर डाउन होता चला गया। पहले 100 था, 100 से 80 हुआ, फिर 80 से 70 हुआ। तो ये लोग उसको ड्रिप लगा दिए थे और ऑक्सीजन मास्क भी लगा दिए थे, तो उससे थोड़ा सा उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा स्टेबल हुआ। 100 तक फिर उसका ब्लड प्रेशर पहुंच गया। लेकिन फिर वहाँ की एक नर्स ने कहा कि अब इनका ब्लड प्रेशर ठीक है, उसका CT स्कैन करना चाहिए। तो CT स्कैन के लिए उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल कर CT स्कैन मशीन में अंदर डालने के लिए ले गए। और जैसे ही सर उसको CT स्कैन मशीन में डाले, तुरंत उसको जोर का 2 झटका आया, और उसी समय लगा कि उसका प्राणांत हो गया, और उसकी शरीर ठंडी पड़ गई, उसकी आँख भी पलट गई, और उसके बाद फिर सारे फंक्शन उससे बंद हो गए। हम लोगों को एहसास हो गया, और फिर वहाँ स्टाफ जो उपस्थित स्टाफ था उन लोगों ने संकेत को कुछ आपस में बात किया, और बोले इसको ICU ले चलो, CT स्कैन नहीं होना है। और तुरंत स्ट्रेचर पे लिटा के ICU, मतलब जो स्लोप बने होते हैं, लिफ्ट आने में देरी लग रही थी, स्लोप से लोग जल्दी से ICU दूसरी मंजिल पर लेके भागे। और हम लोग उनके पीछे पीछे दौड़े, लेकिन हम लोग जाने पहले वो ICU के अंदर लेके चले गए, दरवाजा बंद कर लिए, और हम लोग आधे घंटे खड़े रहे बाहर में। और तब तक डॉक्टर संजय गोयल भी आ चुके थे वहाँ पे अंदर में। फिर आधे घंटे के बाद हम लोग बुलाया गया, और एक तरह से मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा था कि आपके बेटे का हार्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग थोड़ा वेट करिए। फिर उसके बाद सर आधे घंटे बाद फिर बुलाया जाता है, बोलते हैं कि आपके बेटे का हार्ट बिल्कुल रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मान की उम्मीद बहुत कम है, ये मान के चलिए उम्मीद बहुत ही कम है। इनकी लापरवाही मान रहे हैं। तो उसके बाद सर तीसरी बार फिर बुलाते हैं, फिर बोलते हैं कि अब आपका बेटा का हार्ट बिल्कुल बंद हो गया है, अब कोई उम्मीद नहीं है। मतलब फाइनली तीसरी बार बताए। हाँ, रुक कर आपको सूचना दे रहा था। हाँ, रुक के जैसे हम लोग मानसिक रूप से तैयार कर रहे थे, जब ये घटना नीचे ही हो गई थी सर, घटना CT स्कैन रूम में ही हो गई थी। हम लोग समझ गए थे, हम लोग की घबराहट समझ में आ रही थी, लेकिन डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर के आने के बाद वो उसको मृतक डिक्लेयर किए। आदर्श में कितने भाई होते हैं? आदर्श मेरा बड़ा पुत्र था, और उससे एक छोटा बेटा है, वो भी रेलवे में।
हाँ, आदर्श त्रिपाठी रेलवे में सहायक लोको पायलट था। और उनसे छोटा जो हर्ष त्रिपाठी है वो अभी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में है, बालोद में पोस्टेड है वो। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से आपकी बात हुई, नोडल अधिकारियों से बात हुई, क्या कुछ आश्वासन दिया, आप क्या चाह रहे हैं? स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी तो आश्वासन दे रहे हैं कि अभी जांच का विषय है और उनकी बात से लग रहा है कि जांच करेंगे, और मैं उनसे पूरी उम्मीद करता हूं कि जांच करेंगे, मुझे न्याय मिलेगा। अभी मैं जिला चिकित्सा अधिकारी सर से भी मिल के आया, उनसे भी अपनी बात ही रखा। उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि जाँच होगी और अगर मिलेगा सबूत तो उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं इस संबंध में यही कहना चाहता हूँ सर कि ऐसे जो फर्जी अस्पताल चल रहे हैं, बिना डॉक्टर के अस्पताल चल रहे हैं, अनट्रेंड अकुशल स्टाफ रख रहे हैं ये लोग, और मरीजों के जीवन की कीमत नहीं समझते, कितने परिवार बर्बाद हो जाते हैं, उसकी इन लोगों को परवाह नहीं होती। ऐसे अस्पतालों को तुरंत तत्काल प्रभाव से लाइसेंस रद्द किया जाए, उनको सील किया जाए ऐसे अस्पतालों को, और ऐसे मालिकों को जेल में डाला जाए। मैं तो यही चाहता हूँ। बेटे से आखिरी बार कब बात हुई थी आपसे? बेटे से मेरे आखिरी बार सर सुबह ही बात हुई। जब वो घर से निकला तो अपनी बाइक को स्टार्ट किया तो हम लोगों ने ही पूछा कहाँ जा रहे हो, तो इतना बताया कि मैं ग्राउंड से क्रिकेट खेल के आ रहा हूँ। व्यवहार में कैसे था बेटा? आदर्श एक बहुत ही मेधावी छात्र था सर, और वो जिस भी परीक्षा में बैठता था उसे क्वालिफाई कर लेता था। सन 2012 में उसने कक्षा 12वीं पास किया, उसके बाद नेशनल डिफेंस अकादमी में बैठा, उसको पास कर लिया। फिर उसमें 3 अटेम्प्ट होते हैं, तीनों अटेम्प्ट उससे निकाल लिया। उसके बाद फिर लास्ट में उसमें जो इंटरव्यू होता है उसमें नहीं हो पाया। फिर उसके बाद फिर इंजीनियरिंग किया, बी किया, फिर गेट की परीक्षा निकाला। गेट की परीक्षा निकालने के बाद एमटेक कर रहा था, और 2 सेमेस्टर निकाला था कि उसका रेलवे में हो गया। रेलवे में सहायक लोको पायलट के पद पर कार्यरत उसका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद फिर एमटेक छोड़कर वो नौकरी करने चला गया। आपका नाम पर से बता देंगे? जी, मेरा नाम विनोद कुमार त्रिपाठी है। मैं आदर्श त्रिपाठी का पिता हूँ और यही कोहका भिलाई साकेत नगर में रहता हूँ, और यही शासन से मांग करूँगा कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो। बच्चे की जान चले जाती है, इसको किस प्रकार से गंभीरता से ले रहे हैं? उसकी पूर्ण गंभीरता से लिया गया है। इसलिए हमारी जांच समिति में मुझे और डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव और CMHO द्वारा उनकी पूर्ण जांच की जा रही है, और गंभीरता को देखते हुए ही यह आज ही मृतक के पिता विनोद त्रिपाठी जी और उनके साथ और भी सहयोगियों को पूरा बयान वह लिया गया है, और आज पहला बयान लिया गया है। अब हॉस्पिटल के सभी स्टाफों की जांच होगी, वह पूर्ण बयान उनका लेने के बाद में ही यह पूरी रिपोर्ट हम CMHO को सौंपी जाएगी। अभी परिजनों से आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने अपना सब कुछ आपको बताया, उसको देखते हुए किस प्रकार से आप क्या सोचते हैं, क्या गलत है, क्या सही? जैसा है कि उनके द्वारा अभी आरोप लगाया गया कि उनकी इलाज में देरी हुई है, वह जिससे कारण उनके यहाँ की जो जनहानि हुई है उसको देखते हुए वह बहुत अभी नाराज है। वो उसको देखते हुए अभी कितना जांच के विषय है, वो जांच पूर्ण होने पर ही इसके निष्कर्षता निकलेगी। सर, नर्सिंग होम एक्ट में प्रावधान रहता है कि अगर 10 बेड का भी अस्पताल है तो वहाँ पे एक MBBS डॉक्टर रहना चाहिए, 24 घंटे रहना चाहिए, लेकिन यहाँ इतनी बड़ी लापरवाही सामने है, फिर आप जांच की बात कर रहे हैं? जी, ये लापरवाही है तो उसको पूर्ण हॉस्पिटल का किया जाएगा, वो जांच का पूर्ण होने के बाद में ही इसका निर्णय लिया जाएगा। आज पहले ही जांच है, आगे की जांच हॉस्पिटल के स्टाफ और वहाँ की पूर्ण स्थिति जानने के बाद में ही इसका निर्णय लिया जाएगा। अभी जो अस्पताल हैं वहाँ एक डॉक्टर के नाम लगभग सभी अस्पताल में देखे जाते हैं, एक डॉक्टर सभी अस्पताल में घूम घूम के काम कर रहे हैं। ऐसे में कैसे मानते हैं कि किसी अस्पताल में डॉक्टर अवेलेबल होगा जबकि वो किराए से उपलब्ध हैं, जो देखने में? जी नहीं, जो जिस हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल में हॉस्पिटल डायरेक्टर और वो को 24 घंटे ड्यूटी डॉक्टर रहना बहुत आवश्यक है, उसको देखते हुए तो अभी पूर्ण जांच के बाद ही इसका फैसला होगा कि क्या किया जाएगा।